नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर भैया रंजन सिंह भारतीय राष्ट्रीय क्रांति फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है और कहा कि देश में ब्राह्मण, राजपूत, लाला, भूमिहार हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, सिख ईसाई अल्पसंख्यक है। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या 90 करोड़ है। हिंदुस्तान में इनका उत्पीड़न होता है, इनका शोषण होता है, ये लोग पीटे जाते हैं और मारे जाते हैं। जो मारपीट करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि भारत में जिसकी जनसंख्या कम है वह अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक भारत में पूर्ण रूप से असुरक्षित हो चुके हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया और हमें आश्वासन मिला है कि भारत में ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहार अल्पसंख्यक है। हिंदुस्तान के अंदर उनको भी चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। कश्मीर में 370 था तो हिंदुस्तान में दूसरा नियम और कानून था और जम्मू में दूसरा नियम कानून था। भारत सरकार ने 370 नियम को हटा दिया है कि एक देश में दो नियम और कानून नहीं चलेगा। आजादी के बाद से ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहारों का इतना उत्पीड़न हुआ है कि आजादी के बाद से जो नियम और कानून बनता है वह ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहारों के खिलाफ ही बनाता है। ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहार के खिलाफ ऐसा नियम बना कि 5 साल जो इन लोगों का खेत जोतेगा और बोएगा उसी का खेत हो जाएगा। बैंक में जो पैसा है नियम बना करके उसके बैंक से पैसे ले लिया जाएगा। हिंदुस्तान में इतना शोषण हो रहा है और चुनाव में हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। समाज के अंदर एक गलत संदेश जा रहा, क्योंकि एक देश में दो नियम कानून रहेगा। एक देश में दो नियम कानून बना करके अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और शोषण करने का आप काम करेंगे तो कितने लोगों को हिंदुस्तान के अंदर मारेंगे। आदमी को मारने से समस्या का समाधान नहीं होता। अगर ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहारों का उत्पीड़न बंद किया गया और चुनाव में आरक्षण नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान भी ऐसा भी दिन आएगा, हिंदुस्तान में भी रूस जैसा कई देश बन जाएगा। कितने लोगों को भारत की सरकार दबाएगी। भैया बताइए। भैया रंजन कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय क्रांति फौज जी। अभी किस तरह का अभी आपने पत्रक दिया है? मतलब आ गए हैं यहाँ हम पे। इसलिए पत्रक दिए हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहार हिंदुस्तान में जो है कि नहीं अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक हैं और इनको जोड़ लिया जाए तो इनकी जनसंख्या लगभग 90 करोड़ है इस देश में। लेकिन इनका उत्पीड़न होता है, इनका शोषण होता है, ये पीटे जाते हैं, ये मारे जाते हैं। लेकिन जो इनको पीटता है, मारता है, शोषण करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत में जिसकी संख्या कम है अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक भारत में पूर्ण रूप से असुरक्षित हो चुके हैं। तो ये सर ये किसको पत्र दिए हैं? हम जिला अधिकारी महोदय जी को पत्रक दिए हैं और ये पत्रक प्रधानमंत्री जी को गया है, उसकी कापी भी ले लिए हैं और हमको आश्वासन मिला है कि नहीं ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहार जो अल्पसंख्यक हैं हिंदुस्तान के अंदर उनको भी चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर में 370 था तो हिंदुस्तान के अंदर दूसरा नियम कानून था और जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरा नियम कानून था। तो भारत सरकार ने जो है कि 370 हटा दिया कि नहीं एक देश में दो नियम कानून नहीं चलेगा। लेकिन आज़ादी के बाद से इस हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहारों को इतना शोषण उत्पीड़न हुआ कि आज़ादी के बाद से आज तक जो भी नियम कानून बनता है वो ब्राह्मणों के खिलाफ ही बनता है, ठाकुरों के खिलाफ ही बनता है, भूमिहार और लालाओं के खिलाफ ही बनता है। ब्राह्मण और लाला, ठाकुर, भूमिहार के खिलाफ ऐसा नियम बना कि 5 साल जो खेत जोतेगा बोएगा उसी का खेत हो जाएगा। बैंक में जो उसका पैसा है नियम बना करके और उसके बैंक से पैसा ले लिया जाएगा और 5 साल के बाद नियम ये भी बना दिया जाएगा कि उसकी बीवी भी दूसरे की हो जाएगी। इतना हिंदुस्तान के अंदर शोषण हो रहा है और चुनाव में हम लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत संदेश समाज के अंदर जा रहा है। क्योंकि अगर एक देश में दो नियम कानून रहेगा, एक देश के अंदर जो है दो नियम कानून बना करके अल्पसंख्यकों का जब आप उत्पीड़न शोषण करने का काम करेंगे तो कितने लोगों को मारेंगे हिंदुस्तान के अंदर। आदमी को मारने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। बाबा साहब कहे थे आज़ादी के समय में महात्मा गांधी से कि अपना नियम, अपना कानून, अपना संविधान और अपना धर्म सब कुछ आप रखे रहिए और एक हमको अलग देश दे दीजिए चमरिस्तान। और कन्हैया कुमार ने भी कहा है कि भारत को कई टुकड़ा कर दीजिए। तो अगर हम लोगों का ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, भूमिहारों का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया और हम लोगों को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया गया
तो हिंदुस्तान में भी ऐसा दिन आएगा कि हिंदुस्तान भी रूस जैसा कई को देश बन जाएगा और कितने लोगों को भारत सरकार दबाएगी। दबने बस का नहीं है, ये हिंदुस्तान भी एक दिन रूस जैसा कई देश बन जाएगा। कहीं न कहीं सवर्णों को संरक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी सवर्णों को संरक्षित करने की व्यवस्था जी होनी जी चाहिए। जी 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 उनका उत्पीड़न बंद करना चाहिए और उनको चुनाव में आरक्षण देना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।